आईपीएल 2023 के वो 5 सितारे जो इस बार है तो लखपति, बट अगले साल यानी कि अगले ऑक्शन में बन सकते हैं करोड़पति। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स फैक्ट के इस वीडियो में और मैं हूं आपका अपना दिव्यांशु जायसवाल। आईपीएल 2023 ये उन खिलाड़ियों के लिए या कुछ चुनिंदा खिलाड़ियों के लिए ऐसा सीजन गुजरा है जो शायद उनकी पूरी किस्मत बदल देगा। आईपीएल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर किसी को, चाहे वो यंगस्टर हो, चाहे वो सीनियर खिलाड़ी हो, चाहे वो जिसका एज रिटायरमेंट की हो गई हो, उस तक को अपना टैलेंट दिखाने का मौका मिलता है, अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है। और भाई जो चमक जाता है आईपीएल में, फिर तो उसके वारे न्यारे हो जाते हैं, फिर तो उसकी जिंदगी बदल जाती है। तो इस वीडियो में ऐसे ही वो 5 सितारों के बारे में बात करने वाला हूं कि आखिर वो कौन से 5 खिलाड़ी हैं जो शायद अगले साल अगर ऑक्शन में आएंगे, अगर उनकी टीम रिलीज करती है, तो उन 5 खिलाड़ियों के लिए टीमें जो है वो खूब सारा पैसा खर्च करने के लिए तैयार हो सकती है। हालांकि आपने आईपीएल 2023 में कुछ ऐसे खिलाड़ी भी देखे होंगे, जैसे गिनती में आ जाते हैं बेन स्टोक्स आ जाते हैं, हैरी ब्रूक आ जाते हैं, कैमरन ग्रीन आ जाते हैं, जोफ्रा आर्चर आ जाते हैं। ये वो कुछ खिलाड़ी जिन पर भरपूर पैसा खर्च किया गया था। सैम करन भी उस लिस्ट में है, बट पैसे के अनुरूप वो रिटर्न दे नहीं पाए। तो ये हो सकता है कि ये वो 5 खिलाड़ी हैं जिन पर जो फ्रेंचाइजी है वो अगले साल अच्छा खासा पैसा लगाए, और ये खिलाड़ी रिटर्न देने का मादा भी रखते हैं। मादा तो हर कोई रखता है, बट जिस तरह से इन खिलाड़ियों का ये पूरा सीजन गुजरा है, तो ऐसा लगता है कि इन खिलाड़ियों का भविष्य और उज्जवल हो सकता है। अब सबसे पहला खिलाड़ी जो हम बात करने वाला हैं वो है कोलकाता नाइट राइडर्स के लेग स्पिनर सुयश शर्मा। जी हाँ, उन्हें सोशल मीडिया पर नीरज चोपड़ा भी कहते हैं क्योंकि उनके हेयर स्टाइल ऐसी है। तो सुयश शर्मा का जो आईपीएल सीजन गुजरा है, अब तक 10 मैचों में 10 विकेट मिले हैं और 20 लाख रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स ने उन्हें अपने साथ जोड़ा था। और वहां पर सुयश शर्मा ने अब तक आईपीएल 2023 में शानदार प्रदर्शन करके दिया है केकेआर के लिए। और भले ही केकेआर प्लेऑफ की रेस तक उतनी नहीं पहुंच पाई और शायद आईपीएल 2023 से बाहर हो जाएगी, बट सुयश शर्मा ने जो प्रदर्शन किया उससे लगा कि ये एक प्रॉमिसिंग यंगस्टर है और इस पर और ज़्यादा खर्चा किया जाएगा तो शायद ये और ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तो पहले खिलाड़ी थे हमारे सुयश शर्मा। हमारे दूसरे खिलाड़ी हैं भाई साई सुदर्शन। जी हाँ, वही साई सुदर्शन जो अब तो फिलहाल गुजरात की प्लेइंग 11 में दिखाई नहीं दे रहे हैं प्लेइंग 11 के कॉम्बिनेशन के चलते, बट 20 लाख में गुजरात ने इस खिलाड़ी को अपने साथ जोड़ा था पिछले साल, और इस साल भी वही चीज़ रिपीट की गई। और देखिए साई सुदर्शन ने शानदार प्रदर्शन करके दिया। 6 मैचों में 223 रन बनाए, 44 का एवरेज। अगर टी20 में कोई यंगस्टर 44 का एवरेज आपको दे रहा है, मतलब वो खिलाड़ी कितना ज़्यादा पोटेंशियल है उस खिलाड़ी में, और वो खिलाड़ी पर अगर और ज़्यादा इन्वेस्ट आप करेंगे तो शायद ये बड़ा खिलाड़ी आगे बन सकता है। तो हमारे दूसरे खिलाड़ी हैं इस लिस्ट के साई सुदर्शन, जो गुजरात टाइटंस की टीम में है। और आशीष नेहरा और हार्दिक पांड्या तो अच्छी खासी नज़र रखते हैं यंगस्टर पर या ऐसे खिलाड़ियों पर जो बहुत ज़्यादा उन्हें रिटर्न करके दें, और साई सुदर्शन उन्हीं में से एक है। तीसरे हमारे खिलाड़ी हैं टेस्ट के स्पेशलिस्ट माने जाने वाले इंडिया के पूर्व वाइस कैप्टन अजिंक्य रहाणे। अजिंक्य रहाणे ने तो भाई जो घड़ियां हैं वो घड़ी की सुइयां ही बदल दी इस बार। जिस तरह से बल्लेबाजी की, 169 का स्ट्राइक रेट है अजिंक्य रहाणे का। ये स्ट्राइक रेट ना रोहित शर्मा का है, ना विराट का है, ना केएल राहुल का है। कई बड़े बड़े बल्लेबाजों का, डेविड वार्नर आप उस लिस्ट में ले सकते हैं, किसी भी बल्लेबाज का इतना तगड़ा स्ट्राइक रेट नहीं है जितना अजिंक्य रहाणे का है। और एमएस धोनी की छत्रछाया में अजिंक्य रहाणे ने जो अपना टैलेंट दिखाया, 50 लाख रुपए में चेन्नई ने खरीदा था उन्हें, और लग नहीं रहा था कि अजिंक्य रहाणे को कभी भी प्लेइंग 11 में मौका दिया जाएगा क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे खिलाड़ी वहां पर मौजूद थे। बट एमएस धोनी ने भरोसा दिखाया और देखिए उस भरोसे पर कायम उतरे अजिंक्य रहाणे। और हो सकता है कि ये जो आईपीएल है उनका करियर चेंज करने वाला मोमेंट हो सकता है, क्योंकि इसी परफॉर्मेंस की वजह से उन्हें WTC फाइनल में भी कंसीडर किया गया और प्लेइंग 11 में भी वो खेलते हुए नजर आएंगे केएल राहुल की जगह पर। तो अजिंक्य रहाणे अगर अगले साल भी इसी तरह का फॉर्म बरकरार रखते हैं और अगर अगले साल सीएसके रिलीज भी करती है उन्हें, तो बाकी फ्रेंचाइजी उन पर जा सकती हैं, क्योंकि अजिंक्य रहाणे ने जिस तरह की बल्लेबाजी दिखाई, जिस तरह का इंटेंट दिखाया है, वो काबिले तारीफ है। हमारे चौथे नंबर के खिलाड़ी हैं मयंक मार्कंडे। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए करते हैं लेग स्पिन, और जिस तरह से मयंक मार्कंडे का पूरा सीजन गुजरा है, अच्छा खासे विकेट्स मिल चुके हैं। 50 लाख रुपए में हैदराबाद ने इन्हें खरीदा था, पहले ये मुंबई से खेलते थे, बट इस सीजन में मयंक मार्कंडे ने वो दिखाया कि भाई इनमें भी वो काबिलियत है और ये लेग स्पिनर, अच्छे लेग स्पिनर है और भारत के लिए खेलने का मादा रखते हैं।
तो मयंक मार्कंडे का ये सीजन अच्छा खासा गुजरा है। हालांकि हैदराबाद एलिमिनेट हो गई है, बट एक प्रॉमिसिंग क्रिकेटर है और आगे आने वाले आईपीएल 2024 में जब अगर हैदराबाद बाई चांस रिलीज करती, क्योंकि हैदराबाद का तो भाई आपने इतिहास देखा हो, अच्छे अच्छे प्लेयर्स को रिलीज करना उनकी आदत है, और अगर उन्हें रिलीज करती है मयंक मार्कंडे को, तो इनके लिए भी अच्छी खासी बोली लगाई जा सकती है आईपीएल 2024 के ऑक्शन में। तो इस लिस्ट में हमारे आखिरी नंबर के खिलाड़ी हैं मथीशा पथिराना। 20 लाख रुपए में चेन्नई ने इन पर दाव लगाया था आईपीएल 2023 में, और देखिए ये 20 लाख रुपए बहुत सारा रिटर्न करके देंगे चेन्नई को आगे आने वाले फ्यूचर में। और मुझे नहीं लगता कि चेन्नई सुपर किंग्स कभी भी इस खिलाड़ी को रिलीज करेगी, क्योंकि लसिथ मलिंगा जब मुंबई से जुड़े थे उसके बाद वो कभी भी किसी और टीम से नहीं खेले, और इसी तरह से सीएसके ने एक अच्छा हथियार अपने पास लाया है मथीशा पथिराना के रूप में। 9 मैचों में 13 विकेट अब तक आईपीएल 2023 में, और एमएस धोनी हमेशा उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर यूज कर रहे हैं। 12-13वें ओवर में इंट्रोड्यूस करते हैं और बाद के 4 ओवर डेथ ओवर्स में, स्लॉग ओवर्स में वही डालते हैं, और क्या कमाल गेंदबाजी करते हैं। लाइन लेंथ, इतने सारे वेरिएशन है, यॉर्कर तगड़ी है उनकी, बाउंसर तगड़ी है। तो मथीशा पथिराना इस लिस्ट में नंबर 5 पर है, और मेरे ख्याल से अगले साल जब मथीशा पथिराना रहेंगे, तो जब सीएसके उन्हें रिटेन करेगी तो इनकी वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगी। अब आपको क्या लगता है इन 5 खिलाड़ियों के बारे में कि अगले साल कौन किस टीम में जा सकता है या कितनों को कितना पैसा मिल सकता है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। साथ ही वीडियो पसंद आए हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और स्पोर्ट्स फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।